आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही एक्टिव एंड पैसिव का है। ACTIV, एक्टिव एंड पैसिव। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि एक्टिव पैसिव हमारे क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं जो बच्चे स्टूडेंट हैं उसका इससे दर्द बना हुआ है, तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं एक्टिव हम किसे बोलते हैं और पैसिव हम किसे बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे पूरे को, क्योंकि ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जो 10वीं का है उसके भी एग्ज़ाम में आएगा, जो 12th का है उसके में भी आएगा, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाला है उसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम भी आते हैं। और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसकी क्लियरिटी भी के लिए भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम इसको आज शुरू करते हैं और सीखते हैं, और आपको मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बताऊँगा। तो एक्टिव और पैसिव अगर हम हिंदी में बोले तो उसे हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। अकर्मक क्रिया हिंदी में सकर्मक अकर्मक क्या पढ़ते हैं, यानी कि जिसने कर्म किया वह क्या कहलाते हैं, वह सकर्मक क्रिया है। मग क्रिया है। और जिसने कर्म नहीं किया वह क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। वह अकर्मक क्रिया है। तो ऐसे हम इंग्लिश में सकर्मक अकर्मक कहते हैं। तो वो ऐसे हम एक्टिव पैसिव है हमारा, जैसे सकर्मक हु एक्शन इज डन बाय समवन, और पैसिव में अगर उसे तो यानी कि इज कॉल्ड भी एक्टिव। और अगर पैसिव को हम बनाएं तो हु एक्शन इज नॉट डन बाय समवन इज कॉल्ड बी पैसिव। तो ऐसे हम इंग्लिश में समझते हैं, ऐसे हम हिंदी में, ये हमारी सेम है। तो एक्शन यानी कि जो एक्शन किया उसका अर्थ हमारा क्या है। एक्शन मतलब जिसने काम किया, तो काम किया जैसे यानी कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो ये हमारे हिंदी में होगा। अगर हम इसी को इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इसमें एक्शन कर रहा है हमारा कोई भी पर्सन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो गो जाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर या मेरे द्वारा जाया जा रहा है, या जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। तो ऐसे हम इसको बनाए इंग्लिश में ही, तो क्या कहेंगे, आई एम राइटिंग WRITING राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग यू ए लेटर। तो मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये हमारे डूअर हैं, और ये जो हमारे हैं ये वर्ब हमारी, ये इसमें एक्शन हो रही है। तो इसको पैसिव में बनाएंगे हम। तो इस पैसिव में बस हमारा अर्थ ये है कि जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, और जो सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। बस ये ध्यान रखना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि भी एक्टिव और पैसिव में एक्टिव हमारा है उसको हम एक्शन बोलते हैं, और जो पैसिव हम उसको नॉन एक्शन बोलते हैं। तो यानी कि एक्टिव हमारा उसमें सब्जेक्ट और रिक्वायर होता है, और पैसिव उसमें नहीं होता है। या इसमें एज लिख लो कि जो पैसिव उसी वर्ब का बनेगा जो ट्रांजिटिव होगी।
TRANSITAI ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ क्या है, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट लेगी या दो ऑब्जेक्ट होंगे इसके। जब ऑब्जेक्ट होंगे जब भी तो जाके वो सब्जेक्ट हमारे बनेंगे। तो इसमें जैसे इस वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा यू है, जब यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, जब भी तो जाके ये हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब इसी को हम लिखना है तो हमें कैसे लिखेंगे, यू आर रिटन, RITTEN रिटन ए लेटर बाय यू। तो ये भी देखना, ये हम जैसे हमारा सब्जेक्टिव केस में अगर सी होता तो हम या प्रीपोजिशन को हर लिखता, तो ये हमारे केस है वो बदल जाते हैं। तो ये जैसे ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है हर किसी के, तो ऑब्जेक्टिव केस है वो मैं आपको लिख कर बता दूं किसका क्या ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे आई है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। तो ही है, ही का हिम हो जाएगा। सी है, सी का हमारा हर हो जाएगा। और दे है हमारा, तो दे का दैम हो जाएगा। और वी है, आई का ऐसा नहीं होगा, वी का एस हो जाएगा हमारा, आई का हमारा मी हो जाएगा। और यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू का हमारा ऑब्जेक्टिव के समझ से यू होता है। तो ये हमारे सभी के हैं, ये सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे सभी के ऑब्जेक्टिव केस। जब ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा कोई से भी यहाँ, तो प्रीपोजिशन को जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं एक एक उदाहरण को कि भी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो हमारा तो उसमें हम पैसिव बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का ही अर्थ है हमारा हमेशा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम पैसिव बनाते हैं। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी का अर्थ हमारा क्या है, बी का अर्थ है हमारा इज एम आर, ये हमारी प्रेजेंट की एसेंट प्रेजेंट की। तो पास्ट की होगी हमारी सी का सेम लगा लो, तो इसका हो जाएगा हमारा वोज वर। तो ये हमारी पास्ट की, बस ये है हमारा फंडा पैसिव का। और जब हम उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का फंडा समझ लो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हमारी बेस फॉर्म होगी वर्ब की कोई सी भी बेस फॉर्म होगी गो, तो हमारी गो हैगी बेस फॉर्म, गो वेंट हमारी सेकंड फॉर्म, और गोन होगी ये हमारी थर्ड फॉर्म है। इसको हम V1 V2 और V3 बोल देते हैं, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी बोलते हैं। ये हमारा शॉर्टकट है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, और उसका जो हमारा एक्टिव होता है, तो एक्टिव क्या होता है। तो जैसे, तो इसमें जो ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि जो हमारी एक्टिव में जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, TRANSITI भी ट्रांजिटिव वर्ब हो। ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो जैसे इस को हम डिवाइड करें तो हमारी मोनो ट्रांजिटिव हो जाएगी, MONOTRAN मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। डाई ट्रांजिटिव हो जाएगी, TRAN डाई ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्राई ट्रांजिटिव। तो मोनो ट्रांजिटिव का अर्थ है जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेती है, वन ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट करते हैं। डाई ट्रांजिटिव हमारी दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ट्राई ट्रांजिटिव हमारी थ्री ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी एक्टिव में इसका क्या है। तो एक्टिव में जैसे मैंने लिख दिया सी राइट्स मी ए लेटर, लेटर मतलब पत्थर। तो ये जो है हमारा एक्टिव है, क्योंकि ये जो हमारा सी है ये हमारे डूअर हैं, क्योंकि ये इस लेटर को लिखने वाली हैं। तो इसका जो पैसिव में लगाएंगे तो इसको अर्थ ये होगा कि मुझकी यानी कि एक पत्थर है वो लिखा गया किसके द्वारा, हर के द्वारा, सी के द्वारा।
तो इसमें जो हमारा है सी है, ये डूअर है और पैसिव हो जाएगा, इसमें मतलब बस नॉन डूअर हो जाएगा, बस ये अर्थ है। तो इसका जो हम इसका जब ये हमारा आई है, ये हमारे यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम यहाँ लेंगे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ही सब्जेक्ट, मी का ही जो सब्जेक्टिव केस होगा वो हमारा क्या होगा, आई होगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि आई का सब्जेक्टिव आई है वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं, और आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी वी है सब्जेक्टिव केस है, और ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब अगर हमारा यस आस यहाँ जाता तो हम उसको सब्जेक्टिव केस हम वी करते। तो ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट में हर आ जाता तो उसका सब्जेक्टिव केस हम क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। तो ऐसे हमारा हिम आ जाता तो हम क्या कर देते हैं, ही कर देते हैं। तो ऐसे हम इसको भी बदलते हैं। जब ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में मी है तो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। तो आई और उसके बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म। तो बी हम किसकी माने, तो आई के अकॉर्डिंग। और मैं बता दूं आपको, जैसे बी की फॉर्म हमारी क्या है, प्रेजेंट में बी की फॉर्म हमारी इज एम आर है, पास्ट में क्या हमारी वॉज और वर है। अब जब आई बी की फॉर्म प्रेजेंट में, तो तीनों तो ऐसे नहीं तीनों ही आ जाएंगी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग कौन सी, प्लूरल के। तो ही इज है वो हमारी सिंगुलर के अकॉर्डिंग आ जाएगी, जैसे ही सी और इट के लिए आ जाएगी। तो आई है वो आई एम के लिए आ जाएगी, और आर है वो हमारी प्लूरल के लिए आ जाएगी। प्लूरल जैसे हमारे वी होगा, यू होगा और दे होगा, ये हमारे सभी प्रोनाउन प्लूरल है। ठीक है, तो अब इसका जो पैसिव बनेगा तो आई है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। जब आज सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके साथ जो बी की फॉर्म आएगी वो एम आ जाएगी। बाकी बी की थर्ड फॉर्म, बी प्लस में थर्ड फॉर्म, बस ये है हमारा पैसिव। जो थर्ड फॉर्म बनाएंगे किसका, इसी का थर्ड फॉर्म बनाना है हमेशा वर्ब का। तो यहाँ आ जाएगा रिटर्न, WRITTEN रिटर्न। जब रिटर्न आ जाएगा तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये लेटर हमारा यहाँ आ जाएगा, LETTER लेटर बाई हर। बस ये हमारा एक्टिव और पैसिव है। अगर मैं और भी एग्जांपल आपको लिखूं तो दे राइट मी ए लेटर, ठीक है, यानी उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा। तो इसको जब पैसिव ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, ACTI एक्टिव हो जाओ। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका बन जाएगा आई, मी का ही हमारा आई हो जाएगा, आई एम रिटर्न, WRITTEN रिटर्न ए लेटर बाई देम। तो ये दे हैं, दे का हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में देम हो गया। तो अगर ऐसे ही लिख दूँ मैं, सी, एक एग्जांपल एक वर्ब सी आपको समझा दूंगा, जैसे सी राइट्स, WRITES राइट्स यू लेटर। तो इसी का हमारा सेम बन जाएगा, यू है तो यू ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहते हैं, और हमारा सब्जेक्टिव केस में उसमें सेम रहता है। तो हमारा यू, तो यू है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आर आ जाएगी, यू आर रिटर्न, WRITTEN रिटर्न ए लेटर बाई हर। बस आप ऐसे ये सारे जो एग्जांपल हैं सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनेट के। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या एग्जांपल है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के थे हैं। अब हम देखते हैं, वीडियो ये बहुत लंबी जाएगी, तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूस के, CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट, तो इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसमें बी प्लस में वर्ब की थर्ड, तो इसमें जो कंटिन्यूस है कंटिन्यूस की वजह से बी का ही हमारे इसमें ING हो जाएगा, और बस कुछ अंतर नहीं है, में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझाऊंगा अच्छे से। तो इसमें जैसे लिख दिया मैंने, सी
उसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। सी इज राइटिंग मी ए लेटर। बस इसमें बस अंतर कितना है, बी है, बी का ही बस आईएनजी क्यों है, क्योंकि वो कंटिन्यू की वजह से हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी इसी की हो जाएगी। जैसे आई को हम सी को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आई में लिख दे, आई के अकॉर्डिंग हमारा एम आएगा। बाकी बी है, बी आ जाएगा हमारा। बी प्लस में थर्ड फॉर्म आता कंटिन्यूस, इसलिए हमारा इसका बीइंग हो जाएगा। और फिर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा जो मेन वर्ब है उसको ही बनाना है। तो इसमें रिटन WRITTEN रिटन, ए लेटर LETTER लेटर बाई हर। अगर हमारा जैसे ये आपको समझ, तो जैसे ये जो फंडा है हमारा कंटिन्यूस का सारा सेम रहता है। तो जैसे इसकी जगह हम ये कर दें तो इसकी जगह यहाँ बदलेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। यहाँ दे करते हैं तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा दैम आ जाएगा। और इसको भी अगर बदल के देख लें हम, यू है तो यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में भी यू हमारा यू रहेगा। जैसे इसकी जगह हम अस हैं तो इसका ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस में हमारा यहाँ वी आ जाएगा। तो बस ये फंडा है हमारा सारा एक्टिव और पैसिव का। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ सेम ही। दे आर राइटिंग मी ए लेटर। और उसका अगली बार हम कुछ और बदलेंगे। तो आई का है वो हमारा यहाँ सब्जेक्ट लिख जाए, आई एम बीइंग रिटन WRITTEN रिटन ए लेटर बाई देम। ये हमारा फंडा है। बस ऐसा आप ऐसे कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं कंटिन्यूस के। जैसे हम वी का बना ले तो वी आर राइटिंग हिम कर देते हैं हम, हिम ए लेटर। तो हिम का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा ये आ जाएगा, ई के अकॉर्डिंग हमारा या इज आ जाएगा। बी की पैसिव में हमेशा आती हैं, कंडीशन में तो बीइंग हो जाएगा। रिटन WRITTEN रिटन लेटर, लेटर बाई वी है, वी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस हमारा एस हो जाएगा। बस ये हमारा एक्टिव और पैसिव है। अब हम समझते हैं परफेक्ट को इसी में। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैं, मैं आपको रेड पेन लेता हूँ। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PRFECT परफेक्ट टेंस अगर हम बनाएंगे तो उसका हमारा एक्टिव क्या होता है, जिसने एक्शन किया जैसे सी हैज़ WRITTEN रिटन अस ए लेटर। तो यानी कि उसने एक लेटर लिखा हमारे लिए या वह एक लेटर लिख चुके हैं हमारे लिए। तो इसका जो हम पैसिव बनाए इसमें हमारा बस फंडा क्या है, तो बी की प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव का मेन फंडा है। तो जब भी मेन फंडा है तो उसको भी देखते हैं हम। जैसे तो इवन ये परफेक्ट है हमारा हैज़, तो इसमें अगर हम बी ऐड कर देंगे यहाँ तो बी आ जाएगा, बाकी रिटर्न आ जाएगा WRITTEN रिटर्न, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। पर इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ये करेंगे क्योंकि परफेक्ट है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो थर्ड फॉर्म लेते हैं तो इसका यहाँ बीन बन जाएगा। बस अंतर ये है। और लॉजिक भी समझ लो आप, इसका बीन क्यों बना, क्योंकि परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं। यहाँ अगर परफेक्ट है तो यहाँ राइट वर्ब है, बेस फॉर्म है, परफेक्ट की वजह से ये रिटर्न होगी, क्योंकि परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में ये
हैज़ तो लिख देंगे, प्लस यहाँ वर्ब बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, तो थर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होगी, रिटन होगी हमारी। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होगी, WRITT इन रिटन होगी। पर इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है हमारा, ये हमेशा थर्ड फॉर्म करता है, तो इसलिए भी हम इसको बीन बना देते हैं इसमें। तब हम इसको परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट का जो पैसिव बनाएंगे, तो इसलिए हम उसमें बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ उसको लिख देते हैं। बात हमारा पैसिव का सेम वही है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो जैसे इंडेफिनेट में तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें इज एम आर होते हैं, इज एम और आर होते हैं। इसका पास्ट करोगे तो वॉज वर हो जाएगा, या फिर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू है बी का ही फिर बीइंग बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट का आ जाएगा तो बी का ही बीन बन जाएगा यहाँ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये हमारा सारा फंडा है। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का आपको एग्जांपल देता हूँ, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PRFEC परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जैसे उसी का पैसिव बनाता हूँ मैं, सी हैज़ रिटन, WRITTEN रिटन अस ए लेटर, ठीक है। तो इसका अस का जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, हैव। बी की प्लस में थर्ड फॉर्म तो बी है, तो बी की हैव की वजह से हम बी का क्या करेंगे, पर बी प्लस में थर्ड फॉर्म है तो रिटर्न आ जाएगा, WRITTEN रिटर्न आ जाएगा। बट हैव हमेशा थर्ड फॉर्म बन लेते हैं, तो इसलिए बी का यहाँ होगा बीन बन जाएगा। आपको बस ये लॉजिक ध्यान रखना है। तो वी हैव बीन रिटन लेटर, LETTER लेटर बाई, तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। बस मैं आपको अब 2-4 और एग्जांपल देता हूँ। तो दे हैव गिवन ए पेन, तो उसने यानी कि उन्होंने, ऑब्जेक्ट तो आएगा। हाँ भाई, ये आपको बात ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट आएगा जब ही उसका पैसिव बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसका पैसिव बनाओगे कैसे, तो यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा अस लिखता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करें कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, और कैसे पता करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे व्हाट के और उनके रिप्लाई होते हैं। जैसे यानी दे हैव गिवन ए पेन, तो यानी कि व्हाट डिड गिवन ए पेन, क्या दिया गया, एक पेन दिया गया, व्हाट का रिप्लाई है हमारा। होम डिड गिवन ए पेन, किसे दिया गया, अस दिया गया। तो व्हाट और होम के रिप्लाई हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के जब हम पैसिव बनाएंगे तो बन जाएगा वी हैव बीन गिवन ए पेन बाई देम, क्योंकि दे का उसमें देम हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं हम, ही हैज़ गिवन देम ए मार्कर, MARKER मार्कर, तो पैसिव बनाएंगे इसका, देम का दे हो जाएगा। हैव बीन गिवन ए मार्कर बाई हिम, बस ये हमारा पैसिव है। ज़्यादा इसमें झंझट भी नहीं है बस। और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको एक और बस, शोभा SHOBA शोभा हैज़ राइटिंग रिटन, WR रिटन
मी ए लेटर। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो मी का हमारा आई हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग हमारा हैव आ जाएगा, हैव बीन रिटर्न, WRATTEN रिटर्न, ए लेटर LETTER लेटर बाय शोभा। क्योंकि अब हम ये सोचेंगे शोभा क्या, क्योंकि शोभा का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये हमारा नाउन है, जब नाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस एक होगा, शोभा शोभी और कुछ है वो हम कोई बना सकते हैं, ये हमें इसमें हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ भी अगर हमारा कोई नाम आ जाता हो तो उसको भी हम एडजेक्टिव लिखते, क्योंकि उसका हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कोई बनता। तो अब हम आते हैं पास्ट पे और फिर उसके बाद एक बार फ्यूचर पे आएंगे, क्योंकि इससे वीडियो हमारी लंबी बन जाएगी। तो हम इसके लिए एक अलग सी वीडियो और बनाएंगे कि जो हमारा जो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट, तो इसको हम पैसिव है वो पैसिव कैसे बनाते हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपका जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो सभी एग्जांपल वो आपको अपनी जो नोटबुक है, रफ बुक है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ऐसी वर्ब लेनी है जो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव हो, जिसका एक ऑब्जेक्ट हो या तो ऑब्जेक्ट हो, वो वर्ब लेनी है। तो उसका आपको पैसिव बनाना है। ये आपके सभी के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 12वीं हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम की हो, चाहे फिर वो इंग्लिश की क्लियरिटी लेना चाहता हूँ, तो उन सभी के लिए ये हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, एक्टिव और पैसिव का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।